डोनेट्स्क के माइखाइलिवका पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। व्यस्त सड़क के करीब गिरा है रूसी ड्रोन। कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई है, कई लोगों को चोटें आई है इसमें। पांच मई रूसी सेना के लिए विनाशक साबित हुआ है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन से लेकर रूसी शहरों तक यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त हमला किया। इन हमलों में रूस का एक सुखोई एयरक्राफ्ट और 40 से ज्यादा आर्टिलरी, सैन्य वाहन और टैंक तबाह हो गए। डोनेट्स्क से लेकर बेलग्रोड तक विनाशक बारूद बरसा है। खास बात तो यह है कि यूक्रेन ने ये बड़े हमले चासिव यार शहर को बचाने के लिए किए हैं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूसी सेना चासिव यार जीतने के करीब है और आत्मरक्षा के लिए बड़े हमले जरूरी हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी धरती पर बड़े हमलों की इजाजत दे रखी है। आप देखिए ईस्टर्न फ्रंटलाइन और रूसी शहरों पर हमले कैसे महासंग्राम का आधार बन रहे हैं। 5 मई की सुबह ईस्टर के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों और सेना में जोश भरने के लिए कैथेड्रल के आंगन से एक लंबा भाषण दिया। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर बनी रूसी चौकियों पर भीषण बारूदी वर्षा की। लेकिन सबसे प्रचंड हमला किया गया रूसी वायुसेना पर। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन में रूस की वायुसेना के पायलट Su-25 विमानों से बम वर्षा करने के लिए पहुंचे। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना के जवान स्टिंगर मैनपैड के साथ तैनात थे। सामने उड़ते रूसी सुखोई 25 को मैनपैड के व्यू फाइंडर से टारगेट बनाने के बाद यूक्रेनी जवान ने ट्रिगर दबा दिया। गरजती हुई मिनी मिसाइल सुखोई की तरफ बढ़ी और उसे निशाना बना लिया। स्टिंगर के विमान से टकराते ही रूसी पायलट ने जान बचाने के लिए इजेक्ट बटन दबाया और विमान से निकल गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद पायलट के जमीन पर पहुंचने से पहले ही Su-25 जमीन से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। अब यूक्रेन के उसी हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। 5 मई की सुबह जब राष्ट्रपति पुतिन ईस्टर समारोह में शिरकत कर रहे थे, जब मॉस्को के कैथेड्रल में समारोह हो रहा था, ठीक उसी वक्त ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना ने तबाही मचानी शुरू कर दी। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस का Su-25 ही ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि यूक्रेनी ड्रोन और आर्टिलरी ने कई सुनियोजित हमलों से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये रूसी हथियारों की शमशान भूमि है। रूसी हथियार यूक्रेन के ड्रोन हमलों से धधक रहे हैं। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर हमला करके रूस के MLRS BM-21 को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के 3 से ज्यादा टैंकों को एक साथ निशाना बनाया। टैंकों पर हमला तब किया गया जब वो एक कतार बांधे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस की 2 C-19 मस्ता-S सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को तबाह कर दिया। इसे पेड़ों के बीच छिपाकर तैनात किया गया था। चार मई की रात भी यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के कई टैंकों को तबाह किया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड रूसी टैंकों का काल बन गई। यूक्रेन ड्रोन ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी करके ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूसी हथियारों की तबाही का हाल दिखाया है। इसी वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे रूसी चौकियों और उन पर तैनात सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और बम गिराए जा रहे हैं।
यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकना, क्योंकि रिपोर्ट है कि बहुत जल्द रूसी सेना चासव यार का मोर्चा भी जीतने वाली है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस प्रमुख के मुताबिक चासव यार में यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है। कुछ ही दिनों में रूस चासव यार को जीत सकता है, इसीलिए चासव यार पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। रूस अगर चासव यार की जंग जीतता है तो डोनेस्क के इस इलाके में बीते 1.5 साल के अंदर ये यूक्रेन की तीसरी बड़ी हार होगी। ईस्टर्न फ्रंटलाइन का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है चासव यार, डोनेस्क क्षेत्र का यह कस्बा। यहां पर 4 अप्रैल 2024 को यूक्रेन और रूसी सेना का आमने सामने का युद्ध शुरू हुआ। अभी तक चासव यार में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रिपोर्ट को जारी करके कहा कि रूस के 3000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है। इससे पहले रूसी सेना डोनेस्क क्षेत्र का अवदिव्का कस्बा भी जीत चुकी है। अवदिव्का में 40 अक्टूबर यहां पर आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2023 को रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। 17 फरवरी 2024 को रूस ने अवदिव्का की जंग को जीत लिया था। इस जंग में रूस के 17,000 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि अवदिव्का फ्रंट पर यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा डोनेस्क के बाखमुट शहर में अभी तक की सबसे भीषण जंग हुई थी। बाखमुट में 3 जुलाई 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। 10 महीने से ज्यादा चली यह जंग 20 मई 2023 को रूस की जीत के साथ खत्म हुई। बाखमुट के युद्ध में यूक्रेन के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जबकि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के 21,000 लड़ाकों की मौत इसमें हुई थी। ये चासव यार की तबाही की तस्वीरें हैं। हरा भरा कस्बा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इसका हाल भी वैसा ही हुआ है जैसा बाखमत और अवदिव्का का हुआ था। इस शहर पर करीब करीब रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग जारी। चासव यार को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने ताकत झोंक दी और अब इस शहर को बचाने के लिए अमेरिका ने भी यूक्रेन को खुली छूट दे दी। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन को रूस की धरती पर हमले करने चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का अधिकार है। ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन ब्रिटिश हथियारों से रूसी धरती पर हमले कर सकता है। यूक्रेन पहले से ही क्रीमिया, कुर्स्क और बेल्गोरोद पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले कर रहा है। अब यूक्रेन को मिली छूट का मतलब है कि वो रूस पर 2 हथियारों से हमले बढ़ा सकता है। यूक्रेन को यूएस से लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइलें मिली हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी दी हैं। इन दोनों मिसाइलों से यूक्रेन रूस के शहरों पर हमले बढ़ा सकता है। रूस पहले ही ये चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर विदेशी हथियारों से उसकी जमीन पर हमले हुए तो हथियार देने वाले देशों के सैन्य ठिकाने उसके टारगेट होंगे। यूक्रेन को हमलों के लिए समर्थन मिल चुका है और रूस के पलटवार निश्चित है। ऐसे में चासव यार की जंग से महासंग्राम की बड़ी आशंका खड़ी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।